हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। कल हमने पढ़ा था फूड के बारे में कि फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने तुमको बताया था, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बैलेंस डाइट के बारे में भी बताया था कि ये सब जब ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब एक प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फूड, कि फूड को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। हम आपको पता है कुक्ड और अनकुक्ड चीज़ें दोनों ही खाते हैं। हम कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसे हम कुक करके खाते हैं और कई बार हम उसे रॉ भी खाते हैं। रॉ मतलब क्या होता है पता है आपको? कच्चा। कुछ चीज़ों को जैसे कि पल्सेस होती हैं वो हमको कुक करके ही खानी पड़ती है, हम उन्हें कच्चा नहीं खा सकते हैं। हम कुछ चीज़ों को बॉईल करके, बेक करके, फ्राई करके, रोस्ट करके या फिर कुछ फूड आइटम्स को हम रोस्ट करके खाते हैं। ये इसलिए खाते हैं ताकि वो कई बार सॉफ्ट बने, टेस्टी बने और हमारे लिए इजीली डाइजेस्ट कर पाना आसान हो जाता है। कुक करने से ये जो जितने भी जर्म्स होते हैं इन चीज़ों में ये सब मर जाते हैं। बॉइल्ड और स्टीम्ड फूड खाना चाहिए ज़्यादातर, लेकिन हम पसंद करते हैं फ्राइड फूड, लेकिन ये हेल्दी नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि बॉइल्ड और स्टीम्ड फूड खाओ। नेक्स्ट है कि गुड हैबिट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब खाने को तैयार करने में क्या अच्छे आदतें अपनानी चाहिए, कौन सी अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए। सबसे पहली बात कि जब भी हम खाने को कुक करते हैं तो जो हमारा प्लेस होता है उस प्लेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जर्म फ्री रहे। दूसरी बात, जिस बर्तन में हम खाना पका रहे हैं वो भी बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसे अच्छे से हमें वॉश करना चाहिए और उससे भी जर्म्स नहीं होंगे उसमें। तीसरी बात, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम काट रहे हैं या हम उसे छील रहे हैं, पील कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे से हमें वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है कि भाई कुछ चीज़ों को, कुछ पल्सेस को, कुछ वेजिटेबल्स को हम उनके पानी में सोक करके रखते हैं, तो उसी पानी में उसे पकाना चाहिए ताकि उनके जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो गायब ना हो जाए। वो अगर हम पानी को फेंक देंगे तो उनके जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो बह जाएंगे। तो भी हम फूड आइटम पकाएंगे उसका जो पानी लेना है वो बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। जो भी फूड आइटम्स हम पकाएंगे उसको जो पानी की मात्रा है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो उससे हमारा जो खाना होता है वो अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो वो जल जाएगा। प्रॉपर टेम्परेचर होना भी बहुत ज़रूरी है। खाने को अगर हम गैस को बिल्कुल तेज करके रख देंगे तो कई बार तो आपको पता होगा मम्मी कह रही यार आज तो खाना जल गया, तो वो कैसे जल जाता है? हमने उसकी जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कर दिया होता है। और कई बार क्या होता है, कई बार हम गैस को बिल्कुल सिम कर देते हैं तो वो पकता ही नहीं है, कई बार कच्चा रह जाता है। तो ओवरकुक और अंडरकुक दोनों ही नहीं होनी चाहिए। अगर तो खाने को हम ओवरकुक करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मर जाते हैं, और अगर हम उसे अंडरकुक करेंगे तो वो हमारे को पच नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो भी खाना हम पकाते हैं उसको अच्छे से सेफली कवर करके रखना चाहिए ताकि कोई भी मक्खी या मच्छर उस पर ना बैठे। कुकिंग जो होती है वो फूड को बिल्कुल सेफ रखती है कुछ समय के लिए, लेकिन हम कुक करके कई बार अपनी दाल सब्जी को फ्रिज में रख तो देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक जैसे एक ही चीज़ को हम 2 दिन तक रख देते हैं तो वो कई बार स्मेल कर जाती है या झाग छोड़ देती है या वो खट्टी हो जाती है, दैट मीन्स वो खराब हो गई है। तो ऐसा अनहाइजीनिक फूड ना खाएं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड को प्रिजर्व कैसे करना है। कभी कभार क्या होता है, हमारे अपने ही नेग्लिजेंस की वजह से हम फूड को खराब कर बैठते हैं। खाने को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। द वे ऑफ ट्रीटिंग फूड टू स्टोर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा तरीका कि हम फूड को लंबे समय तक स्टोर करके रखें बिना उसके स्पॉइल होने से, उसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड।
बहुत सारे तरीके होते हैं कि खाने को प्रिजर्व किया जाए। अब वो तरीके कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमारा है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द लिक्विड फूड आइटम। जैसे कि दूध के बारे में बात करते हैं, दूध को अगर हम अच्छे से बॉईल करके रखते हैं तो वो काफ़ी अच्छे टाइम तक चल जाता है, ठीक है। और बॉइलिंग करने से दूध को अगर हम बॉईल करके रखते हैं तो उसके जो भी जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं कैनिंग की। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं कि दे आर प्रिजर्व बाय पैकिंग देम इन एयरटाइट कंटेनर्स, टिन्स एंड जार्स। कई बार तुमने देखा होगा जैसे कि जैम को एक अच्छे से कंटेनर में या जार में बंद करके रखा हुआ है तो वो उसमें प्रिजर्व हुआ है। कांच के जार में हम उसे रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो ये जो मेथड होता है इसको प्रिजर्व करने का, इसको हम कहते हैं कैनिंग। कई बार आपने देखा होगा दूध के पैकेट्स होते हैं तो वो दूध बहुत सेफ होता है, वो खराब नहीं होता है उनमें, इसको हम कहते हैं कैनिंग। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट मीट्स, पिकल्स, मीट, फिश, मेडिसिन, ये सब भी प्रिजर्व किए जाते हैं कैनिंग के थ्रू। ऑल द फूड आइटम्स विच आर प्रिजर्व बाय कैनिंग आर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। जितने भी फूड आइटम्स को हम कैनिंग के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं या प्रिजर्व करते हैं उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर एयर और मॉइस्चर नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की। ड्राइंग और डिहाइड्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मिल्क को, मीट को, फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर किसी भी फूड आइटम को हम ड्राई करके रखते हैं या डिहाइड्रेट कर देते हैं और उसमें से पानी कंप्लीटली सुखा दिया या निकाल दिया तो दे कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। They can be preserved for a long time. A large number of food grains like wheat, rice, pulses usually get spoiled due to moisture, rats and insects. अब कई बार जो दालें होती हैं या चावल होते हैं या आटा होता है वो खराब हो जाते हैं कुछ मॉइस्चर की वजह से, कुछ कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स और रैट्स उन्हें खाने की कोशिश करते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। They should be stored in moisture-free containers as bacteria and other germs cannot grow without moisture. बैक्टीरिया और जो जर्म्स होते हैं जब तक इन्हें मॉइस्चर नहीं मिलेगा ये ग्रो नहीं करेंगे, तो इन्हें प्रॉपरली प्रिजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्टिंग की। सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश आर प्रिजर्व इन फॉर्म ऑफ पिकल्स। कुछ वेजिटेबल्स को या कुछ मीट को या फिश को हम इस तरह से प्रिजर्व करते हैं कि जैसे हम अचार के अंदर नमक डाल के रख देते हैं उस तरह से। इन दिस वे दे आर प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम उसे लंबे समय तक रख सकते हैं। सॉल्ट एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव माना जाता है जिससे कि चीजें खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वीटनिंग। स्वीटनिंग लाइक सॉल्ट, शुगर इज ऑल्सो गुड प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट की तरह ही शुगर भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव माना जाता है। Some fruits like mangoes, apples, guavas, they are preserved in the form of murabbas, jams and jellies by adding sugar to them. आपने सुना होगा कि जैम, मुरब्बा और जेलीज वगैरह जो होती हैं ये काफ़ी समय तक चलती हैं। कई तो बार हम बिना फ्रिज के भी इन्हें रख देते हैं तब भी ये खराब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर डाली गई होती है। शुगर एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, ये इनको प्रोटेक्ट करके रखता है और सेव करके रखता है लंबे समय तक। एंड द लास्ट, फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेशन। फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम अपने फूड आइटम को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं हम ताकि खाने को प्रोटेक्ट करें, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, ब्रेड, मिल्क, कुक फूड्स, ठीक है। ये हम जर्म से बचाने के लिए इन्हें हम अपने फ्रिज में रख देते हैं। Thus we avoid wasting our food items by preserving them carefully. इसी तरह से हम अपने खाने को बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं और उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट इट इज़ बेटर टू यूज फ्रेश फूड आइटम्स इन प्लेस ऑफ प्रिजर्व वंस। लेकिन हम कहते हैं कि प्रिजर्व करने से अच्छा है कि अगर हम फ्रेश खाएं तो वो और भी न्यूट्रिशनल हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको चैप्टर। कुछ डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।